नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी लोगों के लिए जानकारी है कि जिस प्रकार से मॉडल इंडिकेशन करते हैं कि भारी वर्षा का दौर देखा जाएगा, तो कुछ ऐसा ही मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। आज भी दिन भर बिहार के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच कुछ ही भागों पर मध्यम से तेज बारिश हुई। बाकी दोस्तों समूचे भागों पर मौसम साफ रहा। तो 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 1 जुलाई के दिन पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 1 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। दोस्तों 2 जुलाई के दिन मौसमी परिस्थितियों में बदलाव ये देखा जा रहा है कि मानसून की अक्षय रेखा थोड़ी सी मध्य भारत की तरफ पहुंच चुकी है, तो बारिश की संभावनाओं में कमी आने की आशंका 2 जुलाई के दिन देखी जाएगी। बिहार के अधिकांश भागों पर 2 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर मौसम साफ रहेगा। उमस भरी गर्मी पड़ेगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। साथ ही साथ बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा से लेकर सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 2 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की पूरी उम्मीद है। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 3 जुलाई के दिन दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि निरंतर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं लगातार बिहार के हिस्सों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों बिहार के कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी दोस्तों जो निचले क्षेत्र हैं जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाएं तो नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन मॉडल के अनुसार हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 3 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा होने की पूरी उम्मीद है। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम। 4 जुलाई के दिन देखिए बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। फिर से एक बार बिहार के कई भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। तो सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में 4 जुलाई के दिन भारी वर्षा होने की आशंका है, जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन जिलों में 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं दोस्तों, इन क्षेत्रों पर भारी वर्षा की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और जो बिहार के पूर्वी भाग हैं, कटिहार से लेकर भागलपुर, पूर्णिया के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 4 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट होने की आशंका नज़र आ रही है दोस्तों। और आगे बात करने वाले हैं 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात। 5 जुलाई के दिन ऑल ओवर बिहार के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 5 जुलाई के दिन देखिए लगातार बारिश की तीव्रता में इजाफा हो रहा है बिहार के भागों पर, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठकर बिहार के दक्षिणी और मध्य भागों पर पहुंच रही हैं। तो सबसे पहले हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है।
जैसे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर इन भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 5 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। हालांकि मध्य जिले और उत्तरवर्ती जिलों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रह सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर नमी वाली हवाएं कम पहुंचेंगी। कुछ ही भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 5 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर उन क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जाएगा जिन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जा रही है, जैसे कि जो क्षेत्र नेपाल से सटे हुए हैं और कुछ मध्य भाग गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके अलावा सबसे कम तापमान गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 5 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग दोस्तों 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। 6 जुलाई के मौसम के बारे में अब हम बात करेंगे दोस्तों। 6 जुलाई के दिन देखिए क्या कुछ मौसमी प्रणालियों में बदलाव देखने को मिलेगा। 6 जुलाई के दिन देखिए एक बड़े भागों पर भारी वर्षा का दौर शुरू हो रहा है। अभी तक जो बारिश की संभावनाएं दक्षिणी और पूर्वी बिहार तक सीमित थी, अब वो बारिश की गतिविधियां मध्य बिहार और जो नेपाल से सटे हुए बिहार के भाग हैं उन क्षेत्रों पर तेजी से बढ़ने वाली हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, श्योपुर, अररिया, किशनगंज इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। इसके अलावा पूर्वी बिहार के भागों पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहने वाला है, यानी पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर भी भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां 6 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती हैं। सभी भागों पर झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। अभी तक देखिए हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 6 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका नज़र आ रही है। दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर किसी भी भागों पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण भारी वर्षा हो रही है उसके चलते टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंच सकते हैं। सबसे कम तापमान दोस्तों बिहार के पूर्वी भागों पर पहुंच सकता है, यानी पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की पूरी संभावना है। बाकी दोस्तों बिहार के अधिकांश भागों पर टेम्परेचर सामान्य स्तर तक ही पहुंच सकते हैं। और अब हम रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 6 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 32 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।